आरक्षण को लेके नहीं निकाल रहे हम। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये मोदी ये समझता है कि मैंने संसद बनवाया है, इसने अपने पैसे से संसद बनवाया है। ये भारत के हर नागरिक के टैक्स का पैसा है जो इसने उसमें लगाया है, संसद में लगाया है। और जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है, भारत का जो आज भारत में ही नाम नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का विश्व में नाम है। विश्व के नाम जो बाबा साहब के नाम पे जो संविधान होना चाहिए, जिसने संविधान रचा है, ये संसद उसी के नाम पर होना चाहिए। देखिए अमेरिका जैसा देश बाबा साहब की स्टैचू को अपने उस पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे लगा रहा है, इंग्लैंड अपने वो खुलवा रहा है। तो ये देखिए हमारे देश में बाबा साहब के नाम को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसलिए हमको गुस्सा है कि हमारे सभी अधिकारों का, अगर हमारे अधिकार निहित हैं, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, तो संविधान में सुरक्षित है। ये हमारे संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं आप। संविधान को कैसे बदलने देंगे? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हटेंगे नहीं। और इस ऐसे गुंडे राज को हम खत्म करके मानेंगे। हम डरते नहीं है किसी दूसरे से। अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन आए हैं। कौन कह रहा है? किसान कितने मरे हैं, मजदूर कितने मरे हैं? कौन कह रहा है अच्छे दिन? उनके लिए अच्छे दिन है। कितने मजदूर मरे हैं? कोरोना के टाइम में कितने मजदूर मरवाए हैं? आप गिनती करिए। जब से ये सरकार आई है हमारे देश में, जब से ये सरकार आई है, ये इसने वो इसको कहते हैं क्या, इतने हत्याएं कराई, इतने बलात्कार कराए हैं। इसके आंकड़े देखिए कितने आगे पहुंच रहे हैं। ये गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडों की सरकार है। सारी सरकार बीजेपी सरकार बलात्कारियों की है। 11 आदमी उससे छत्तीसगढ़ के 11 आदमी जो बलात्कारी हैं, उनको जो है ये माला पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। उसको एक ही दिन में निकाल दिया जाता है। वो बलात्कारी नहीं होते। ब्राह्मण कुछ भी कर ले वो संस्कारी रहेगा। ब्राह्मण जो है बलात्कार करता है, वो शोषण करता है, वो संस्कारी रहेगा। कैसे संस्कारी? हम उसको नहीं मानते। ब्राह्मणवाद को हम नहीं मानते हैं। हम ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते हैं और खत्म करके मानेंगे। यहाँ गुंडागर्दी फैला रहे हैं, इसी गुंडागर्दी को तो खत्म करना है हमें। और हमें हमारे बहुत सारे, ये थोड़ी है कि हमें आरक्षण ही आरक्षण चाहिए। आरक्षण ही मिल जाएगा और ये हमारे ऊपर जो ये गुंडागर्दी करेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, तो हम ऐसे पीछे हट जाएंगे। मान लीजिए अगर संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रख दिया जाए, उससे क्या बदल जाएगा सर? कैसे नहीं बदलेगा? गोलवरकर के नाम से, सावरकर के नाम से रखा जाए, जिसने गांधी जी को मरवाने के लिए वो पिस्तौल दी थी मारने के लिए, उसके नाम से रखा जाए। किसके नाम से? केजरीवाल कह रहे कि फोटो पे भगवान लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। क्या कह रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे कि फोटो पे है ना भगवान लक्ष्मी का फोटो होनी चाहिए। केजरीवाल भी तो आरएसएस का बंदा है। केजरीवाल, उससे ये पूछिए कि जब लक्ष्मी का फोटो लगाएंगे, लक्ष्मी की पूजा करने वाले इस भारत में भूखे मर रहे हैं। लक्ष्मी की पूजा करने वाले भूखे मर रहे हैं। हनुमान की पूजा करने वाले वो सड़कों पे घुटने के बल चल रहे हैं। अमेरिका में जाकर के देखिए, अमेरिका में कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। वहाँ एक से एक धनी बैठा हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा धनी है अमेरिका, वो लक्ष्मी की पूजा तो नहीं होती। विश्व में सबसे ताकतवर जो देश है अमेरिका है, वहाँ हनुमान की पूजा तो नहीं होती। ये तो वो आरएसएस का बंदा है ये केजरीवाल को। ये कहाँ चाहेंगे? इसने ये तो नहीं कहा कि बाबा साहब का फोटो होना चाहिए करेंसी पर। ये तो उसको, और बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा ली है 22, उसमें हमारे उसको मंत्री को और हटा दिया। ये तो आरएसएस का गुलाम है। स्टार प्रचारक बनाया गया एमसीडी चुनाव में, हमारे मंत्री किसने बना दिया? केजरीवाल ने बनाया स्टार प्रचारक। कहाँ वो जा रहा? उसने तो, और उससे भी इस्तीफा दे दिया, एमएलए से भी। उसने तो उसकी सभा से इस्तीफा दे दिया। कहने से क्या है? ये प्रोटेस्ट वगैरह रैली कब तक करेंगे सर आप लोग? हैं? ये रैली कब तक करेंगे सर? ये तो जब तक चलती रहेंगी, जब तक हम जो इस अपनी जीतो, आज यहाँ आ रहा, कल को और करेंगे, कहीं और फिर आगे करेंगे। ये हटेगी थोड़ी, ये तो चलती रहेगी। जो हमारी मांगे हैं, हम एक एक मांगे मनवा के रहेंगे। इतने सरकार को, या तो सरकार मानेगी या सरकार को हटाएंगे। रैली का मेन मकसद है प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है ना रिजर्वेशन होनी चाहिए, और इसके अंदर जो सबसे मेन मुख्य रीज़न है रैली करने का, जो नई संसद बन रही है
जिसको भाजपा संसद बना रही है सेंट्रल विस्टा के माध्यम से, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए, जिसका हम लोगों का एप्रीहेंशन है कि उसका नाम जो है ना ये गोविलकर का नाम रखने जा रहे हैं। और उस गोविलकर की हिस्ट्री आप लोगों को भी पता होगी। वो गोविलकर वो था जिसने ये कहा था अपने व्यक्तित्व में कि यदि SC ST और OBC का यदि हिंदुस्तान में राज आया, यदि फ्री इंडिया के अंदर, तो इससे तो बेटर है कि हम अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। उस गोविलकर के नाम पे इस देश का पार्लियामेंट का नाम लिखा जाएगा? कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश के अंदर 85% SC ST एंड माइनॉरिटीज एंड OBC के लोग रहते हैं। ये उनका देश है, ये उनकी पार्लियामेंट है। उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के तहत जो है हिंदुस्तान चलता है, ये उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी ये मेन डिमांड है। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान को बदलना चाहिए। संविधान को कैसे बदल लेंगे? मुंह से तो बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री, झूठ तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि संविधान को कोई आंच नहीं आने देंगे, समझिए। लेकिन सारी जितनी भी निजीकरण करते चले जा रहे हैं, जितनी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेचते चले जा रहे हैं, या वो रेलवे हो, सेल हो, घेल हो, ONGC हो, जो हमारे नवरत्न थे उनको भी बेच डाला इन लोगों ने। तो ऐसे देश, क्योंकि बनाने वाले में तो कष्ट होता है। ये बार बार कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। अरे जिन संस्थाओं के अंदर तुम बैठ करके आज राज कर रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस ने बनाई है, समझे। आप लोगों का काम केवल बेचना है। नालायक यदि बेटा होता है घर का, तो वो बाप की पपोती को बेचता है, जो लायक होता है वो उसको आगे बढ़ाता है। ये वही काम करता है। आरक्षण को लेकर भी रैली निकाल रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन लगता है कि आज़ादी के 75 साल से अधिकार मिलनी चाहिए। आरक्षण देखिए, लेटरल एंट्री शुरू कर दी। इस देश के आज युवा, आज जो होनहार होता था, जो पढ़ाई के अंदर रात दिन लगा रहता था, उसका सपना होता था कि मैं जाकर UPSC कलेक्ट करूंगा। लेकिन आज UPSC की ही सीटें 900 होती थी, 600 कर दी गई। लेटरल एंट्री कर रहे हैं। आज जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे अपने चाहतों को जाकर के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बिठा रहे हैं, समझे। तो ये आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। कौन सी जगह जुडिशरी में आरक्षण नहीं है? आज जितनी जगह पर है उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप C के हर लेवल पे जो है कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती कर रहे हैं। लेकिन और प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। कहाँ है प्राइवेट के अंदर जो है आरक्षण? कहाँ जाएंगे ये लोग? ये उसी स्थिति में लाना चाहते हैं जिसके अंदर, जिस स्थिति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आहुति देकर के आरक्षण लागू करवाया। कब तक ये रैली चलेगा? इसके अलावा भी आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले हैं? हम इसको लगातार चलाएंगे। रैली के माध्यम से हम इनको सूचित करना चाहते हैं, इनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि जो ये गलत काम करने जा रहे हैं उससे रुके, नहीं तो इससे बड़ा भी और आंदोलन होगा।